पोपली मैडम, आप शेविंग कहाँ करा के आई थी? बहुत ज्यादा पसीने आपको हो रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफ स्टाइल में। दोस्तों, पोपली मैडम इतना कंटेंट दे करके चली गई है, कंटेंट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना एक और वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जाए। और पोपली मैडम के हर एक लाइन पे कंटेंट था कि अगर आपने 10 वीडियो छापना चाहो तो आप आराम से छाप सकते, क्योंकि पोपली मैडम की इंग्लिश ही इतनी स्ट्रांग है। इंग्लिश की बात तो भी बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं पोपली मैडम के मेकअप के बारे में। पोपली मैडम सबसे पहले तो क्या बोलती हैं डॉक्टर रेखा को कि सांड जैसी। मैं सच बताऊं, आज मैं पोपली मैडम का वीडियो फिर से देख रही थी, कंटेंट ढूंढ रही थी। तो मेरे साथ में और भी लोग थे। तो मेरी कुछ फ्रेंड थी, तो वो लोग कहती क्या देख रही हैं आप। एक्चुअली वो लोग ब्लॉग्स वगैरह ये सब देखती नहीं है, ब्लॉगिंग वगैरह पे वो दूर दूर तक भी पढ़ने लिखने वाली सब लड़कियां हैं। तो कहती है कि आप किसको देख रही हो, ये फिक्सर को क्यों देख रहे हो आप। हमने कहा कि उनको लगा कि मैं इसको क्यों देख रही हूँ। हमने कहा नहीं बेटा, फिक्सर नहीं है, वो भी सुंदरी है, कैटरीना कैफ, खुद को कैटरीना कैफ समझती है। बोले हाँ, ये तो लग रहा है कि पर ऐसे स्टेशन पे बहुत सारे खड़े रहते हैं, देखो इसको कितने पसीने आ रहा है, ये मेकअप से अपना जो है सब चेहरा बनाई हुई है, और इसीलिए जो है इसको पसीने आ रहे हैं, मेकअप अपना छुपा रही है। हमने कहा बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल अच्छे से पहचाना आप लोगों ने। मैडम अपना जो है ना चेहरा छुपा रही थी इसलिए क्योंकि मैडम का जो शकल है ना, डॉक्टर रेखा और उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है कि वो बहुत भी सुंदरी है तो डॉक्टर रेखा की स्किन बहुत काली का है, ऐसा कुछ नहीं। जो कॉमन है इंडियन लड़कियां होती हैं बिल्कुल ऐसे पोपली मैडम भी हैं अपनी। तो पोपली मैडम को लेकिन ये लगता है, गलत है नहीं है, हमें लगता है कि दिन में अपने मैडम को आते हैं कि वो कैटरीना कैफ है, उनके सिर पे ताज सज रहा है, तो बार बार मेकअप पोछे जा रही हैं, सेट किए जा रही है, पसीने हो रहे थे शेविंग करा के जस्ट अभी आई हुई थी। तो कहती है कि जो है मैं बहुत सुंदर हूँ आंटी जी, मेरे जो है मेकअप से, मेरे टैलेंट से, मेरी सुंदरता से आपकी बेटी जलती है। और भैया पोपली मैडम की इंग्लिश की, एक कौन सी मैम है जो इंग्लिश की टीचर है, काफी फेमस टीचर है इंग्लिश की, नीतू मैम। नीतू मैम अगर जिस दिन इनकी इंग्लिश सुन ली, खैर मैम कहाँ सुनेंगी, मैम के पास इतना टाइम कहाँ है। मैं तो पोपली मैडम को कहती हूँ, पोपली मैडम अगर आपको इंग्लिश बोलने का इतना शौक है तो प्लीज आप चाहिए नीतू मैम के क्लास ज्वाइन करिए, जाके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। नीतू मैम बहुत अच्छी इंग्लिश सिखाती हैं। हाँ, क्योंकि पोपली मैडम आप लोगों ने, आपकी बाकी इंग्लिश पे तो सब लोगों ने, हमारी सारी बहनों ने ना चर्चा कर दिया अपने रिएक्शन चैनल पे अपने वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं चेक की बात करती, क्या चेक करना है, कौन सा चेक काटने वाली हैं आप, कौन से बैंक का चेक काटेंगे? आईएफएससी कोड भी बता देना और डॉक्टर रेखा को बता देना, जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी चेक को काटना हो वो सही कर देंगी। कौन सी चेक की बात कर रही थी आप? रिजर्व बैंक की बात कर रही थी क्या आप? वाह पोपली मैडम, पोपली मैडम तो एकदम क्या ही बताया जाए। पोपली मैडम सच में, पोपली मैडम ऐसा डायलॉग मत मारा करो यार, लोग ना हंसते हैं। बताइए अब, तुम कह रही हो कि आंटी जी तुम्हारी सुंदरता से जलती हैं, तुम कहाँ वो कहाँ 60 साल की बुढ़िया दादी, और तुम तो अभी 18 साल की कुंवारी कन्या। बताओ तुमको आंटी की से तुलना करनी पड़ रही खुद की, अच्छी यार, बराबर वालों की तुलना किया करो ना यार, तुम इतनी भी सुंदर नहीं हो। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर तुम सुंदर हो तो यार सुंदर लड़कियां फिर कहते किसको हैं, सुंदर किसको कहते हैं? फिर बाकी लड़कियों को तो भी सुंदर ही कहते हैं। ओबले मैडम दिन में कुछ भी खा लेती हो क्या? खैर आपके यहाँ तो वो खाना सा तो चलता ही है, भाई आपका करता ही है, तो मुझे तो लगता है कि सभी दूसरे को तुम बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग करती रहती हो ना, कि अब देखो तुम दूसरे की बेटी के बारे में इतना कुछ बोल रही हो कि मैंने कंटेंट दे दिया तुम्हारी बेटी के लिए, रोटी दे दिया उसका परवरिश करने के लिए।
तो पुपली मैडम, जिस बच्ची के बारे में तुम बात कर रही हो ना, जैसे तुम्हारी बच्ची है, जैसे तुम अपनी बच्ची के लिए कूद कूद के नाच नाच के पैसे कमाती हो, तो हर कोई ऐसे पैसे नहीं कमाता है। जो बच्ची है ना, बड़े अच्छे माँ बाप के कुल खानदान में पैदा हुई है, ठीक है। तुम एक आर्मी ऑफिसर की बेटी को ये कह रही हो कि मैंने रोटी डाल दिया। वाह पुपली मैडम, आपकी इतनी ज्यादा क्षमता हो गई है, तुम्हें शर्म नहीं आती है बात करते हुए कि एक बच्चे के लिए इतना गंदा बोल रही हो। जो सेना में होते हैं, जो सैनिक होते हैं हमारे देश में, उनका कितना सम्मान किया जाता है, उनसे ज्यादा उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी बीवी को सम्मान दिया जाता है। और तुमने जो खुद को भी सुंदरी बोलती हो ना, बहुत गंदी लगती है यार, प्लीज मत बोला करो। और उस बच्चे की चिंता बिल्कुल मत करो। तुमको पता है जो आर्मी में ऑफिसर होते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, उनको सैलरी कितनी मिलती है। जो आर्मी ऑफिसर होते हैं ना, उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। उनको बीमार पड़ते हैं तो उनको ट्रीटमेंट के लिए मिलता है, उनको हर महीने खर्चे मिलते हैं, मतलब कि घर खर्चे। पपली मैडम, शायद तुमको पता नहीं है कि जो आर्मी ऑफिसर होते हैं उनको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। उनके लिए पता है सरकार अलग ही सारी फैसिलिटी रखती है। उनके बच्चों के स्कूल अलग होते हैं, हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, उनके परिवार के लिए सारी फैसिलिटी अलग होती है, ठीक है। यहाँ तक कि उनके लिए कोर्ट भी अलग होता है, ठीक। ओके मैडम, तो उस बच्चे के लिए ना आगे से ना थोड़ा समझ बूझ के बात करना। दूसरी चीज, उस बच्ची की माँ इतनी काबिल है ना, इतनी काबिलियत है ना कि उनको कमर मटकाने की जरूरत नहीं। उनकी कलम में इतनी ताकत है ना, उस बच्ची की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकते हैं विदाउट वाईटी। लेकिन पूछो अगर वाईटी चला गया तुम्हारा क्या होगा, जनाबे वाली तुम्हारा क्या होगा। तो पोपली मैडम, थोड़ा सा सपनों के ख्यालों के दुनिया से बाहर आइए और हकीकत में अपने आप को देखिए कि तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। कितने लोग तुमको हेट करने लग गए हैं, कितनी तुमने जो है सहानुभूति जनता से बटोरी है। चलो एक टिप मैं तुम्हें दे देती हूँ, वो जो शेविंग करा के आती हो ना, उस बाबर से बोलना थोड़ा सा और अच्छे से किया करे, क्योंकि जिलेट गार्ड जो होता है ना सेविंग करने वाला, उससे किया करे, थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा। पता ना इतना मेकअप आपने पोता हुआ था, इतना पोता हुआ था, लेकिन फिर भी सब पता चल रहा था और बार बार तुमको फेड करना पड़ रहा है हाथ से। यार ये बताओ, जिसको तुम पाण जैसे बोल रही हो, इतना उनसे डर लग रहा था तुमको, तुमको पसीने छूट रहे थे, तुम्हारी ऐसी काम करनी चली गई है क्या? तो तुम्हारी एचएससी खराब हो गई क्या? आया आजकल डॉलर कम छप रहे हैं, तो डॉक्टर रेखा को बोला जाए थोड़ा सा टिप्स तुमको दे दें। दूसरी चीज, जिसको तुम बोलती हो ना कि सांड जैसी ऐसी वैसी, तो वो नेचुरल ब्यूटी है, ठीक है ना। तो तुमको जो है ज्ञान देने की ना वहां जरूरत है ना उनको तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है। पोपली मैडम समझ रही हो ना? और दूसरी चीज पोपली मैडम, जो बार बार ये कहती हो कि मेरे सास ससुर तो अपने घर में है, मैंने उनको घर से नहीं निकाला, तो बेटा तुम निकाल भी नहीं सकती हो। समझ में आया? तुम निकाल भी नहीं सकती उनको। हाथ पैर तुमने बहुत मारा था, तुमने बहुत हाथ पैर मारा था, तुमने इतना हाथ पैर मारा था कि उन माँ बाप को बुढ़ापे में उनका जीना मुश्किल कर दिया था, इसलिए अंकल को तुम्हारे ऊपर केस करना पड़ा। तुम एक बुजुर्ग सिटीजन, सीनियर सिटीजन को बोल रही हो कि उनके ऊपर केस हुआ है, तो तुमको ज्यादा जानकारी है। दूसरों के घर में ताकने से अच्छा है कि तुम ना अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपना घर चलाओ। और तुम खुद को दूध पीती बच्ची समझते हो? मैं तो बोलती हूँ डॉक्टर रेखा को, इसके घर दो चार जो बच्चे जिस बॉटल में दूध पीते हैं दो चार बनवा के भेज दीजिए। अभी पैदा हुई हो ना तुम, 12 साल की बच्ची। तो ज्यादा खुद को परी मत समझो कि अभी अभी तुम पैदा हुई हो। और अगर तुमको अपने उम्र का
अता पता नहीं तो एक बार शीशे के सामने खड़ी होना, अपने गले को देखना। बेटा तुम्हारे गले की क्या हालत पड़ी हुई है, दूसरे को तुम फाड़ जैसे समझती हो। तुम तो लोमड़ी लगती हो पूरी की पूरी। कभी खुद को आईने में देख लेना। अमूल गोल्ड, समझ रही हो? अमूल गोल्ड भी देख लेना। तो बहुत ज्यादा अपनी सुंदरता पे घमंड मत करना। बेटा तुम सुंदर नहीं हो, ठीक है? इसको सुंदर नहीं कहते हैं। जिसको तुम बेटी मानती थी, अगर उसको बोला जाए कि हाँ वो सुंदर है तो इस बात को मान सकते हैं, लेकिन तुम खुद को बोलती हो यार हम सुंदर है। मैं तो सच बताऊं, जब तुम सुंदर ऐसे ना अपने आप को बोलती हो तो मैं तो खुद को देखने लग जाती हूँ यार। फिर मैं अपने आप को क्या समझूं? गजब यार, क्या दिन आ गए हैं। तुम इतना तुमको अपनी सुंदरता का घमंड है। यार तुझसे ज्यादा सुंदर तो तेरी सास में लगती हैं। क्या बहू ढूंढ के ले गई थी। और अंकल जी भी क्या बहू ढूंढे थे। जो कलम से लिखने वाले इंसान, बताओ कमरा हिलाने वाले उठा ले गए थे। अंकल जी भी ना, शायद अंकल जी भी ना कलम देखे होते तो शायद आज अंकल जी को ना बुढ़ापे में सब कोर्ट कचहरी करना ना पड़ता। अब क्या ही बताया जाए। उस समय अंकल जी ने थोड़ा सा दया दिखा दिया होगा तुम्हारे ऊपर। आज वही दया उनके लिए सोचो कितना मुसीबत बन गया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये कलयुग है बेटा, यहाँ पे किसी के ऊपर दया नहीं करनी चाहिए। देखो जनता ने तुम्हारे ऊपर दया दिखाया, तुमने क्या परोसा? सिर्फ और सिर्फ गंदगी। कैसे सास ससुर को परेशान किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। वैसे हर परिवार में कुछ ना कुछ लोचा रहता है, लेकिन सब ऐसे तुम्हारे जैसे नहीं होते हैं कि ला करके वाईटी पे जो सब कुछ उठा के अपने घर की प्राइवेसी पटक दो। अब खुद की अपनी जेठानी को ही ले लो, क्या उनके जिंदगी में कम प्रॉब्लम है, कम समस्याएं हैं? लेकिन देखो वो उतना ही बात करती, उतना ही अपडेट देती है जितना देना चाहिए। जबकि वो तो चाहते तुम पे ज्यादा डॉलर छाप सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए इसको कहते हैं एजुकेशन। पढ़ा लिखा परिवार, पढ़ी लिखी लड़की। और बताओ तुम अपनी जिठानी को इतना हेट करती हो, इतना ज्यादा हेट करती हो, लेकिन ट्यूशन तो लेने के लिए जिठानी के पास ही जाया करती थी। जिठानी को बेवकूफ बनाने के चक्कर में पूरी थी, लेकिन जिठानी बेवकूफ नहीं बनी क्योंकि जिठानी पढ़ी लिखी है। अब एक हाई स्कूल फेल लड़की अब एक बीडीएस को जा करके ज्ञान देने लगे, उनको घुमाने की कोशिश करे, तो ऐसा नहीं हो सकता पोपली मैडम। तो पोपली मैडम की पोल पट्टी जेठानी ने खोल दिया, इसलिए मैडम को मिर्ची लगी हुई है। दूसरी, मैडम जो अपने नॉर्मल ब्लॉग बनाती है ना तो इनके व्यूज उतने आते नहीं है, इसलिए मैडम को इतनी मिर्ची लगी हुई है, इतनी मिर्ची लगी हुई। सोचते क्यों ना जेठानी के पीछे पड़ा जाए और डॉलर छापा जाए। आप सोचो कि ये इतनी बड़ी यूट्यूबर है, लेकिन इनको बताइए इनको रिएक्शन किसको देना पड़ रहा है? जेठानी के ऊपर। बताओ ये मिलियंस वाले मतलब जो यूट्यूबर हैं, इनके ये दिन आ गए हैं कि इनको बताओ जिसके 50,000 भी नहीं सब्सक्राइबर है उनके ऊपर इनको वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या पोपली मैडम, तुम तो इतनी बड़ी यूट्यूबर हो, तुम 8 सालों से इस फील्ड में हो, लेकिन बताओ तुमको 50,000 सब्सक्राइबर वाले के ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है। तुमको बड़े बड़े लोगों पे बनाना चाहिए। तो दोस्तों पोपली मैडम के ऊपर का आज रिएक्शन वीडियो था।